सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में शुरू हुआ था। जितना आप तक करा इस चैप्टर में वो एक बार रिवाइज करते हैं, टॉपिक को आगे चलाएंगे। आज भी एमसीक्यू बनाया है आपका। शुरू शुरू की क्लासेस में इसी चैप्टर के टॉपिक्स को फोकस करेंगे। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपको तो फिर पुराने चैप्टर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ लिया था, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की भी चर्चा करी थी। आज टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो नेशनल इनकम में हमने अब तक क्या सीखा? सबसे पहला मीनिंग में क्या? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। सब मन में रिवाइज करें। अब यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू में हमने मनी का मीनिंग याद कर लिया, जो आने वाले चैप्टर में भी आएगा। हमने एक नंबर के लिए मनी का मीनिंग याद करा। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted by the society for the exchange of goods and services or repayment of debt। फिर ये मनी वैल्यू किसकी ले रहे हैं? इसके लिए हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करा। तो वो गुड्स का मीनिंग पूछ सकता है एक नंबर के लिए, सर्विसेज का मीनिंग पूछ सकता है। इन दोनों का डिफरेंस मांग सकता है फॉर 3 मार्क्स। तो गुड्स के बारे में बताया, गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। गुड्स कैन बी स्टोर्ड, पॉइंट बोल रहा हूं डिफरेंस के लिए। गुड्स कैन बी स्टोर्ड, संग्रहित किया जा सकता है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। फिर आप तीसरे पॉइंट में अपनी तरफ से एग्जांपल लिख लेंगे। गुड्स के एग्जांपल आपको मालूम है, सर्विसेज के एग्जांपल मालूम है। एक और बात बता रहा हूं, गुड्स के अंदर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों सेम पॉइंट पर भी हो सकती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हो सकती है। क्या बोला है मैंने? गुड्स की प्रोडक्शन आज हुई है और कंजम्पशन 4 दिन बाद भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। लेकिन याद रखें, सर्विसेज में जिस टाइम पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सेम टाइम पर उसकी कंजम्पशन होगी। अगर कंजम्पशन नहीं हो रही तो वेस्ट हो जाएगी। मैं आपको एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, सेम टाइम पर आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बोले। एक एक नंबर के लिए गुड्स सर्विसेज की बात पूछ सकता है, एमसीक्यू में टिक करा सकता है। 3 नंबर के लिए वो डिफरेंस में मांग सकता है, 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं चाहिए। और फिर हमने इसको डिटेल में चलाया। ये गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यहां हमने दोनों को याद करा। फाइनल गुड्स के बारे में डिस्कशन करा, कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए यूज करता है या इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और रीसेल। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स में, रीसेल में एज इट इज खरीदकर मार्जिन जोड़कर बेचना चाह रहा है। यहां मैंने थोड़ा डिटेल में आगे बनाई 2 चीजें। जो ये कंजम्पशन हो रही है कंज्यूमर के द्वारा वही है कंजम्पशन गुड्स, और ये कंजम्पशन गुड्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करा। क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। बच्चों, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स को पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं, जिसे कंज्यूमर यूज कर रहा है और कंजम्पशन के बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है, जैसे फूड, वेजिटेबल्स। ड्यूरेबल गुड्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, एक बार कंज्यूमर ने खरीद लिया बट लाइफ 1 साल से ज्यादा। एग्जांपल मेंशन है टीवी, कंप्यूटर। सेमी ड्यूरेबल जो करीब करीब 1 साल तक चलती है, आपके क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा। और फिर हमने बात करी जो इन्वेस्टमेंट है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, वो क्या है? आपकी कैपिटल गुड्स। तो हमने मीनिंग याद करा था, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक एक नंबर के लिए मीनिंग, या 2 एग्जांपल, या एमसीक्यू में वो ऑड मैन आउट कराएगा।
तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। और साथ में एग्जांपल, साइकिल टायर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर रिपेयरिंग ऑफ साइकिल। फिर आपने इंटरमीडिएट गुड्स याद करा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। एग्जाम्पल आपने याद करा, साइकिल टायर परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइकिल। और फिर हमने टॉपिक में फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस याद करने के लिए प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसको हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल पर चैप्टर के एंड में हम थोड़ा डिटेल में पूछेंगे इनडायरेक्टली क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई अर्थ पर लाइन नहीं खींची हुई। जितने भी ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, उसको इस लाइन के अंदर रख दिया हमने। बोले तो वो सारी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, और जितने कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको इस लाइन के बाहर रख दिया। और जैसे ही वो वस्तु लेके आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। और हमने याद करा 1 नंबर के लिए, प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन विच क्रिएट द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और फिर हमने वापस में मीनिंग खत्म करना चाह रहा हूं नेशनल इनकम का। फिर हमने मीनिंग में आखिरी शब्द अकाउंटिंग ईयर में हमने सीखा कि कैलकुलेशन 1 साल की, अप्रैल से मार्च। और ये इंपॉर्टेंट टर्म थी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में टॉपिक आएगा तब करेंगे। मीनिंग बच्चों 1 नंबर के लिए ही काम का है, बट वो मीनिंग पूछेगा इसमें डाउट हो सकता है, वो इसको एग्जाम्पल से पूछ ले, ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो वहां आपकी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री के लिए मैंने बताया था कोई आदमी कहाँ रहता है, ये इमैटीरियल है। किस देश की सिटीजनशिप मिली हुई है, ये भी इमैटीरियल है। वो किस देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता है, ये जरूरी है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस देश के लिए पैसा कमा रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ, एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री का मीनिंग एक बार बोलता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री रेफर्स टू ए पर्सन हु ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली का मतलब हम मान रहे हैं कि वो वहां रह रहा है, एक्चुअली में वो रह नहीं रहा है। ordinarily reside in a country in which economic interest lie for a minimum period of 1 year। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 दिन 1 महीने का नहीं देखना, कम से कम 1 साल का देखना है। मैंने कहानी सुनाई थी, हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति अमेरिका में जॉब करने के लिए चला गया, पिछले कई साल से वहीं रह रहा है, वहाँ की सिटीजनशिप मिल चुकी है, ग्रीन कार्ड होल्डर हो गया है वो, और वहाँ से पैसा कमा कमा के हिंदुस्तान में अपनी फैमिली के लिए भेजे जा रहा है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिटीजन वो वहां का बन गया है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, तो उस आदमी को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, और उसकी कमाई हिंदुस्तान की नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो मैं नेशनल इनकम का मीनिंग बोल के टॉपिक को आगे चलाता हूं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर by the normal resident of country। तो इस तरह से ये हमारा मीनिंग खत्म हुआ। इसमें कई छोटे छोटे टर्म्स जिसको अलग से समझना जरूरी है। और आगे चलते हैं। गुड्स मैंने आपको समझा दिए, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग, एग्जाम्पल और उसका डिफरेंस अच्छे से तैयार करना नोट्स में। फाइनल गुड्स का मीनिंग 2 एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग 2 एग्जाम्पल आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री फॉर 1 मार्क्स। और अब हम चल रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। डिफरेंस बिटवीन
फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, पहला 3 से 4 नंबर वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन। पहला पॉइंट बच्चों मीनिंग का आप याद कर चुके हो, दूसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल का लिख सकते हो, सीक्वेंस आगे पीछे बदल सकते हो। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होती है, मीनिंग में याद करा था आपने, और इंटरमीडिएट गुड्स नेवर बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। चौथा पॉइंट आप प्रोडक्शन बाउंड्री का यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर फाइनल गुड्स और प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन जो डिस्कस हो रहे हैं इस पर बेस्ड इनडायरेक्टली चीजें आएंगी जो चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, चारों पॉइंट्स को जो मैंने हिंट दिया। पहला पॉइंट मीनिंग का लिख रहे हैं, आप बेसिस भी लिख सकते हैं। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स यूटिलाइज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सब साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय द producer for the purpose of further production or resale during the same year। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल में आप कोशिश करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट एग्जाम्पल का है वो दोनों में सेम चले। जैसे गन्ना चीनी बनाने वाली कंपनी खरीद के लेके आ रही है तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और यही गन्ना आप कॉमोडिटी सेम लेंगे और उसको दोनों जगह फिट करेंगे, एक बार फाइनल गुड्स के नाम से, एक बार इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से। और मैं समझा चुका हूं किसी वस्तु को देखने मात्र से पता नहीं चलता वो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप कॉमोडिटी सेम रखेंगे दोनों में और उसका यूज अलग अलग करेंगे जिससे पता चल जाए कि एक फाइनल है दूसरा इंटरमीडिएट। जो मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था, साइकिल टायर फाइनल गुड्स में, साइकिल टायर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर रिपेयरिंग ऑफ साइकिल। एग्जांपल बदल बदल के बोल रहा हूं, यहां भी लिखे हुए हैं, बुक का भी एग्जांपल फॉलो कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में बस कॉमोडिटी सेम रखना, साइकिल टायर परचेज बाय साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। आप गन्ने का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में पेन का एग्जांपल दिया था, पेन को एज ए टीचर स्टडी के लिए यूज करवा रहा है आपको क्लासरूम में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और यही पेन आप एज ए कंज्यूमर एज ए स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो ये फाइनल गुड्स हो गया। ये एग्जांपल्स की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ये एग्जांपल्स प्रिकॉशंस के नाम से हम चैप्टर के एंड में करेंगे जो तुम्हारे पेपर में आएगा। तीसरी बात, पहला मीनिंग का हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरी बात फाइनल गुड्स में क्या लिख रहे हैं, इट इज always included in the calculation of national income। intermediate goods में it is not included in the calculation of national income। इसीलिए बच्चों वो जो मीनिंग मैंने आपको याद कराया वो पूरी लाइन आप लिखाओ, बस फाइनल वर्ड लिखना भूल जाओ। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वहां पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज लिख दो, स्टेटमेंट जीरो हो जाएगी। चौथी बात, प्रोडक्शन बाउंड्री का मीनिंग याद करने के बाद आ रही है। फाइनल गुड्स में लिखा इट इज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, और इंटरमीडिएट गुड्स में इट इज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट, 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट। रिवीजन है टॉपिक की, लास्ट क्लास में करा था। आगे चलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, डिटेल डिस्कशन पिछली क्लास में भी करा, आज भी करा। मीनिंग सिर्फ 1 नंबर के लिए ही आता है, वो एग्जाम्पल में इसको टिक करा सकता है, इसीलिए स्टोरी सुनाई थी। पिछली क्लास में मैंने एक नेपाली की कहानी सुनाई थी। वो नेपाली नेपाल से हिंदुस्तान में आया, कई साल से रह रहा है, यहाँ उसे सिटीजनशिप मिल चुकी है, लेकिन वो पैसा कमाकर नेपाल में भेज रहा है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेपाल है, तो उसकी कमाई नेपाल की नेशनल इनकम में काउंट होगी, हिंदुस्तान में काउंट नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या याद करना है, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट याद करना है, जिस कंट्री में लाई करेगा वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा और उसी देश की नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट 1 दिन 1 महीने का नहीं लेना, ये कम से कम 1 साल का लेना है। मैं मीनिंग दोबारा बोलता हूं, याद करें, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री refers
to a person who ordinarily reside in a country in which economic interests lie for a minimum period of 1 year. एग्जाम्पल आज मैंने दो लिए, एक अमेरिका वाला, एक नेपाल वाला, वो माइंड में रखना। टॉपिक को आगे चलाते हैं। अगला शब्द है हमारा स्टॉक। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। बच्चों स्टॉक का मतलब क्या है, एक नंबर के लिए मीनिंग और एग्जांपल याद करना है। स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। जो समय बिंदु की घटना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की, उसे स्टॉक बोलते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट्स वाले हो जल्दी समझ में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। एंड ऑफ द ईयर गोडाउन में गए, गोडाउन में सारी कॉमोडिटीज की लिस्ट बनाई, उसकी कैलकुलेशन करी, 4 लाख रुपए का स्टॉक है। ये 31 मार्च की डिटेल है, जो सिर्फ 31 मार्च की बात बता रही है। उससे पहले ज्यादा होगा, उसके बाद हो सकता है कम हो जाए। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम की घटना है उसे स्टॉक बोलते हैं। एक नंबर के लिए मीनिंग याद हो गया होगा, स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। अगली चर्चा करते हैं फ्लो। फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। दो समय बिंदुओं के बीच की घटना प्रवाह कहलाती है। स्टॉक को हिंदी में स्टॉक ही बोलते हैं, बट फ्लो को हिंदी में प्रवाह बोलते हैं। तो फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना क्या कहलाती है, फ्लो। तो यहां अगले शब्द पर बाद में जाएंगे। मैं कुछ शब्द बोलने वाला हूं, एग्जाम्पल बोलने वाला हूं, आपको बताना है वो स्टॉक है या फ्लो। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो मीनिंग पूछ सकता है एक नंबर के लिए, बट बहुत कमजोर क्वेश्चन, बट वो एग्जाम्पल में आपसे टिक कराएगा, ये बढ़िया बात होगी। तो जिसका नाम मैं लूंगा वो अपनी साउंड अपने आप अनम्यूट करके सिर्फ वही बोलेगा, बाकी मन में सोचेंगे जरूर। तो मेरा क्वेश्चन अंशिका से है, प्रोडक्शन आपको बताना है स्टॉक है या फ्लो। अंशिका, बहुत बढ़िया। क्यों है फ्लो, वाई? बच्चा कह रहा है तो हाँ हाँ हाँ, कोशिश। सेल के लिए करते हैं इसीलिए फ्लो है, सेल के लिए नहीं करेंगे तो स्टॉक है। नहीं बनी बात। दीपांशु अग्रवाल बोलेगा प्रोडक्शन क्या है, क्यों? यस, ये बढ़िया बात है। अरे स्टॉक या फ्लो जो आप बोल रहे हो उसका कारण जब पूछा जाए तो उसका मीनिंग बोलना है ना। तो पहले तो मन में मीनिंग रिवाइज कर लो। कोई भी चीज स्टॉक क्यों है, क्योंकि स्टॉक का मीनिंग चलेगा, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर कोई चीज आप फ्लो बोल रहे हो और मैं उसका रीजन मांगूंगा, तो रीजन में आपने क्या बोलना है, फ्लो का मीनिंग क्या होता है। फ्लो, फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, पहले मीनिंग याद कर ले, फिर एग्जांपल पर चलेंगे। स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। हर्ष जिंदल से पूछा जा रहा है, आपको बताना है कंजम्पशन स्टॉक है या फ्लो। अब आंसर थोड़ी देर में बोलेंगे। अगला अनन्या बोलेगी कंजम्पशन। क्यों? बढ़िया बात। बच्चों कोई भी खाना खा रहा है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ऐसा थोड़ा ना होता है शाका लाका बुम बुम और खाना खत्म। इट विल टेक सम टाइम। 5 मिनट तक खाते रहते हो, 10 मिनट तक खाते रहते हो, तो दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना है। तो कंजम्पशन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल का डिस्कशन कर रहा हूं जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंजम्पशन इज ए फ्लो कंसेप्ट। क्यों?
मीनिंग दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। अगला एग्जाम्पल भाविका बोलेगी। अगला एग्जाम्पल बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट। हिमांशी बोलेगी। हिमांशी। जय सोनी बोलेगा स्टॉक या फ्लो, इन्वेस्टमेंट। गलत सही की चिंता नहीं करें, कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। जय सोनी अपनी साउंड अनम्यूट करो और बोलो। जय सोनी बोलो। जतिन बकोलिया बोलेगा इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। जीवेश बोलेगा जीवेश। क्यों? अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल लो, आप इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल समझाओ कि फ्लो क्यों है। अरे एक बार करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, ये कैसे पता चलेगा? कंफ्यूजन है। अनुषा बोलेगी। हाँ बोल बोल। हाँ। नहीं, इंटरेस्ट की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, रिवॉर्ड की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अनुषा बोलेगी एक, हाँ ये कुछ थोड़ा बेटर है, ये बढ़िया लगा। आप अनुषा बोलेगी इन्वेस्टमेंट। क्यों? एग्जाम्पल। टाइम होता है। अरे बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो इतने सालों से, पूरा एक साल लगता है क्लास को पास करने में, तो ये आपका जो पैसा खर्च हो रहा है, आपका जो समय लग रहा है, ये भी तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। आपने अपनी दुकान में 10 लाख रुपए लगाए, पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा ना लगते हैं, इट विल टेक सम टाइम। तो इन्वेस्टमेंट भी एक प्रोसेस है। आपकी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपकी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम पे अचानक कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अभी तक 3 एग्जाम्पल बोले हैं, तीनों के तीनों फ्लो हैं। प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, तीनों के तीनों फ्लो कंसेप्ट है। कारण बताया, कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। आगे चर्चा करते हैं। जितेश रातावाल अब बताएगा इनकम। राम ने 100 रुपए कमाए, बताओ। प्रणव सोनी बोलेगा राम ने 100 रुपए कमाए, इनकम ऑफ ₹100 अर्न बाय राम। प्रणव सोनी साउंड अनम्यूट करो और बोलो। क्यों? प्रियांशु वशिष्ठ बोलेगा नेशनल इनकम स्टॉक है कि फ्लो। प्रियांशु वशिष्ठ बोलो। फ्लो। पुनीत कुंतरा बोलेगा नेशनल इनकम स्टॉक। रौनक खंडेलवाल बोलेगा, रौनक खंडेलवाल जल्दी। रिद्धिमा मित्तल बोलेगी गलत चल रहा है, रिद्धिमा मित्तल। बच्चों, नेशनल इनकम भी फ्लो कंसेप्ट है। आप जो कराया जा रहा है ना, उस पर थोड़ा सा टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग बनाए, रट्टा नहीं मारे, पेपर अटक जाएगा आपका। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन मैक्रो से आने वाले तो नहीं है। आपके नेशनल इनकम में मैंने जो याद कराया था, उसे एक बार रिद्धिमा मित्तल बोलेगी नेशनल इनकम का मीनिंग, फास्ट।
अब बच्चों सबने याद कर लिया, उसमें शब्द आ रहा है अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम की घटना तो है ही नहीं। मीनिंग में ही आपने याद कर लिया कि एक साल की घटना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च की, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो वहीं से क्लियर हो रहा है कि ये इनकम हमेशा फ्लो कंसेप्ट होता है। दूसरा, कोई भी जॉब कर रहा है, एक पूरे महीने 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक काम कर रहा है, वो अलग बात है। पैसा महीने के एक दिन 30 को, 31 को या अगले महीने की 5 तारीख को मिल रहा है, लेकिन वो पूरे महीने का पैसा है। दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। सो इनकम या नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट। और पेपर वाला कारण पूछे तो लिख देना उसका मीनिंग, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। अगली बात थोड़ा ध्यान से करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। मैक्रो में क्वेश्चन टेक्निकल आने हैं। ध्रुव का नंबर है, वेल्थ बतानी है। ध्रुव, मेरा अगला एग्जांपल वेल्थ, थोड़ा फास्ट बोले। ध्रुव कुमार बोलेगा, हिना बोलेगी, हिना बोलो बच्चे। वेल्थ एग्जांपल ऑफ स्टॉक और फ्लो। अभी थोड़ा और पूछ लेते हैं, उसके बाद बताता हूं। कीर्ति गुप्ता, खुशी खंडेलवाल, कशिश, ये बढ़िया है, ये स्टॉक वाले सारे ठीक हैं भैया। वेल्थ, अरे वेल्थ आपके मकान की क्या वैल्यू है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नापी जा सकती है, और उससे 2 दिन बाद देखेंगे तो वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी। 2 दिन पहले भी कुछ कम या ज्यादा थी। तो आपकी वेल्थ, आपका गोल्ड, ये क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना है, यानी स्टॉक। तो वेल्थ किसका एग्जांपल हो गया? स्टॉक का। और वो कारण पूछे तो इट इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। एक दो और पूछ लेता हूं, लेकिन मैं वही शब्द पूछ रहा हूं जो एग्जाम में यूज हुए हैं। राधिका वर्मा, पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन स्टॉक या फ्लो? राघव गर्ग, स्टॉक या फ्लो? पॉपुलेशन। रॉन, रिया बोलेगी पॉपुलेशन। स्टॉक। सान्या, बिल्कुल ठीक चल रहा है बच्चों, अब समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। पॉपुलेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम, सभी को मालूम है 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। तो वो जिस दिन डिक्लेयर होती है वो सिर्फ उसी दिन की बात हो रही है, उससे एक दिन पहले कुछ पॉपुलेशन हो और उसके एक दिन बाद पॉपुलेशन कुछ और, हर सेकंड में पॉपुलेशन कम ज्यादा हो रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम की घटना यानी स्टॉक। स्टॉक बोलने के बाद अगर वो रीजन मांग ले तो मीनिंग लिखा जाएगा, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है। एक और शब्द बोल के टॉपिक को बदलते हैं। तो अब की बार उमंग बोलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ। उमंग, पॉपुलेशन ग्रोथ। वैशाली, वैशाली जल्दी। कुंदन, कुंदन बोलो बच्चे। फ्लो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बच्चों। यश खंडेलवाल को समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल ठीक बोला है बच्चों। पॉपुलेशन ग्रोथ 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में निकाली जाती है कि देश में पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या चल रही है। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं और वो रीजन मांग ले तो उसका मीनिंग आ जाएगा। तो स्टॉक और फ्लो दोनों एक एक नंबर के लिए मीनिंग याद करने हैं, दोनों के एग्जांपल याद करने हैं। हमें याद हो गया, स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए, यहां पर भी एक एग्जांपल रखा है।
आपके घर में पानी का टैंक है, उसमें 4 बजे कितना पानी है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। लेकिन वो पानी वहां से आपके टैप में आ रहा है, 4 से 5 बजे तक कितना पानी आया या कितना पानी भरा, तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो कंसेप्ट। और क्वेश्चंस एक बार दे रहे हैं अगले टॉपिक पर जाने से पहले, 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू, फास्ट करना, सही करना। किसी को किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो अपने आप अपनी साउंड आप अनम्यूट कर कर मुझसे बात कर सकते हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट। आज स्पीड कम है भाई। गुड, 2 बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है। लेकिन मिस्टेक आ रही है अभी भी, जो टॉपिक डिस्कस करा है वही पूछा जा रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए, गलतियां हो रही हैं, ध्यान से करें थोड़ा। नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, हर अगली क्लासरूम में एंटर करने से पहले उसको रिवाइज करें। कोई कंफ्यूजन हो व्हाट्सएप पर मेरे पास पूछ सकते हैं। सिक्सटी % बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, बाकी भी करेंगे। थोड़ा जल्दी। नाइन्टी % बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, थोड़ा फास्ट करें। चार स्टूडेंट्स बचे हैं, 3 बचे हैं, जल्दी, सिर्फ एक बचा है, सिर्फ एक बच्चा, जल्दी से अटेम्प्ट करे। गुड, सबका अटेम्प्ट हो गया बच्चों। बट मिस्टेक आ रही है तो डिस्कस करता हूं, ध्यान से करा करें। जो टॉपिक कराया है उसी पर क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं, तो कोशिश करें मिस्टेक ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। आपको याद कराया बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री का मीनिंग मन में एक बार रिवाइज करना चाह रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल भी समझाए थे, आज भी 2 एग्जाम्पल लिए कि आप हिंदुस्तान से अमेरिका चले गए हैं, कई साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन
आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान है, कारण बताया, आप वहां पैसा कमा रहे हैं और हिंदुस्तान में परिवार वालों के लिए भेजे जा रहे हैं। बच्चों यहाँ एग्जाम्पल चेंज करते हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं, पिछले 5 साल से पैसा कमाए जा रहे हैं, हर महीने घर वालों के लिए भेज रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया, आप नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे और हिंदुस्तान की नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन आप हिंदुस्तान से पूरी फैमिली को शिफ्ट कर ले यहां से अमेरिका, और शिफ्ट करते ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया हो जाए, इंडिया नहीं रहेगा, अमेरिका हो जाएगा। लेकिन ये 1 महीने 2 महीने का नहीं, कम से कम 1 साल हो जाए, आपकी फैमिली वहां शिफ्ट हो जाए और 1 साल से ज्यादा हो जाए। जैसे 1 साल पूरा होगा, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका और आपकी नेशनल इनकम अमेरिका में काउंट होगी। यही बात एक बार नेपाल के नाम से बता देता हूं दोबारा। तो नेपाली हिंदुस्तान में पिछले कई साल से रह रहा है, कमा रहा है, और कमाकर पैसा काठमांडू में नेपाल में भेज रहा है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेपाल, नेपाल की नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है। उसने नेपाल से फैमिली को हिंदुस्तान बुला लिया, 1 महीना रहते हुए हो गया, लेकिन नेपाल में काउंट होगी नेशनल इनकम। 6 महीने रहते हुए हो गए घर वालों को हिंदुस्तान में, अभी भी नेपाल में काउंट होगी। लेकिन जैसे ही 1 साल खत्म होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, और 1 साल से ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया हो गया, अब हिंदुस्तान में नेशनल इनकम काउंट होगी, बेशक वो नेपाली है। तो मीनिंग, हाँ बोलो। हाँ, आप जितना भी कमा रहे हैं वो सारा का सारा, आप ये मत सोचो कि वहां 100 रुपए खर्च कर दिए और 500 यहाँ भेज दिए, तो जो 500 यहाँ भेजे हैं वो थोड़ी ना काउंट होंगे, पूरे काउंट होंगे जितने उसने कमाए हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज, और वो कमा कमा के हिंदुस्तान में पैसा भेजे जा रहे हैं, बेशक वो वहां भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है, तो वो पूरा जितना जनरेट करते हैं वो हिंदुस्तान की नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है प्रियांशु? ओके। तो कोई भी ऐसा डाउट हो पूछना जरूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? यहां आंसर सिर्फ और सिर्फ बी है, अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इंडिया। कोई टूरिस्ट घूमने के लिए यहां पर आया, अरे 1 दिन के लिए आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, 1 महीने के लिए आएगा, और उसका पर्पज क्या है? सिर्फ घूमना। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जिस कंट्री से आया उसी कंट्री का रहेगा, तो वो हिंदुस्तान का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। हो सकता है कोई आदमी टूरिस्ट बन के आए और पैसा नहीं हो और यहां लॉकडाउन में फंस जाए और यहीं पर काम करके अपना अपना लाइवलीहुड जनरेट करना शुरू कर दे, फिर भी 1 साल तो नहीं हुआ ना, तो वो क्या माना जाएगा? अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट, और वहीं उसकी कमाई काउंट होगी। तो यही यहां पर ऑप्शन थी कि कौन सा रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अभी यहां मैं बाकी पढ़ रहा हूं। एन इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ, देखो इंडियन वर्ड आ गया का मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। सी पार्ट में भी इंडियन आ गया, तो इंडियन का मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए है ना, तो इसीलिए ऑप्शन यहां कौन सा सिलेक्ट हुआ? टूरिस्ट वाला। अगला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल? तो स्टॉक का मीनिंग याद कर चुके हो, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। इनकम आपको मालूम है, फ्लो कंसेप्ट, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। प्रोडक्शन भी फ्लो कंसेप्ट, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है। हम चैप्टर में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो किसी प्रैक्टिकल में इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, कहीं कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन को हम फार्मूलों में याद करने वाले हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग टर्म आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फार्मूले जब कराऊंगा तब समझाऊंगा डिटेल में। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन, और अभी आपने याद करा इन्वेस्टमेंट 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना, यानी फ्लो कंसेप्ट। जो आपका कैपिटल है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही नापा जा सकता है, यही है स्टॉक कंसेप्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो कंसेप्ट? तो फ्लो कंसेप्ट का मीनिंग सबको याद हो गया है, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की घटना। वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, एक पॉइंट पर नापा जा सकता है।
पॉपुलेशन मैं एग्जांपल डिस्कस कर चुका हूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम की घटना, स्टॉक कंसेप्ट। वाटर इन टैंक, टैंक में पानी, स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन रिवर में वाटर तो फ्लो कर रहा है, इट इज ए फ्लो कंसेप्ट। यही है हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट, पहले भी डिस्कस करा था। नॉट फाइनल गुड्स बोले तो इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स यहां पर क्या है, मशीन परचेज बाय ए डीलर ऑफ मशीन। आपने मशीनों का शोरूम खोला है तो आप मशीन को खरीदते हैं, तो ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है, यानी आपका इंटरमीडिएट गुड्स है जिसे आप खरीद रहे हैं और मार्जिन के साथ बेच रहे हैं, रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। यही है इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट फाइनल गुड्स। कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, टिकट कंज्यूमर खरीद रहा है, तो ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, फाइनल गुड्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, मीनिंग आज हो चुका है। अब यहां पर परचेज ऑफ फूड ग्रेन बाय होटल, तो होटल फूड ग्रेन खरीद रहा है एज ए रॉ मटेरियल, जिसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचेगा, यही है इंटरमीडिएट गुड्स। बाकी तीनों किसके एग्जांपल हैं, फाइनल गुड्स के। आगे चलते हैं, ध्यान से करें क्वेश्चंस, गलती नहीं होनी चाहिए। स्टॉक एंड फ्लो में हमने एक एक नंबर के लिए मीनिंग याद कर लिया, एग्जाम्पल याद कर लिया, उस पर बेस्ड एमसीक्यू की तैयारी कर ली। अब हम याद कर रहे हैं 3 से 4 नंबर के लिए डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट मीनिंग का, दूसरा पॉइंट आपके पास एग्जाम्पल है, और 4 नंबर के लिए आ जाए तो 4 पॉइंट भी होने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग आपको याद हो चुका है, स्टॉक इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो आपको याद हो चुका है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल लिख लेना, स्टॉक का एग्जाम्पल क्या है, वेल्थ, कैपिटल। फ्लो का एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, सेविंग एक्सेट्रा। तीसरी बात बच्चों, नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट, और वहां लिखना नॉट एग्जिस्ट। और चौथा पॉइंट, स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब टाइम गैप, तो स्टॉक में टाइम गैप नहीं होता है, जबकि फ्लो में टाइम गैप होता है। तो फ्लो हैज टाइम डायमेंशन, ये लिख लेना यहां पर, यहां टाइम डायमेंशन है और यहां टाइम डायमेंशन नहीं है। अगले टॉपिक पर चल रहे हैं बच्चों, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। डिफरेंस में आ सकता है, कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। Capital goods do not lead to direct satisfaction because utilized by the producer। अरे प्रोड्यूसर आपकी फैक्ट्री खरीद रहा है, मशीनें खरीद के ला रहा है, क्या है, कैपिटल गुड्स, जिसको इनडायरेक्टली कंज्यूमर के लिए इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है वांट्स ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर खरीद के ला रहा है तो डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। एग्जाम्पल प्लॉट कर सकते हैं, these goods are consumed by the households, these goods not consumed by the household। expenditure on consumption goods is called consumption expenditure, और capital goods में जो पैसा खर्च करा है उसे क्या बोल रहे हैं, investment expenditure। higher production of consumption goods leads to high level of welfare। higher production of capital goods leads to higher production capacity of economy। तो अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे, थोड़ा सा अब डिस्कशन
करते हैं कुछ पुराना। कुंदन बोलेगा पिछला चैप्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, 4 हेडिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर 4, हाँ 4 हेडिंग, थोड़ा फास्ट। बहुत बढ़िया। ट्विंकल मल्होत्रा इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेडिंग्स 5। बहुत बढ़िया। वैशाली बोलेगी, वैशाली, वैशाली, हाँ अरे बच्चे मुझे मालूम है, मैं आज की बात आपसे पूछूंगा, आप सिर्फ स्टॉक का मीनिंग बताएं। बहुत बढ़िया। नेशनल इनकम बोल पाएंगे? नेशनल इनकम, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। और पुराना एपिसोड में आपके पास भेजूंगा, उसको सुने और याद करें उसे भी। हाँ हाँ, गुड। बहुत, उससे पहले का भी भेज दूंगा। स्वयं बजाज, स्वयं बजाज, आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में 3 हेडिंग्स बोलनी है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। एक और डिस्कशन, कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग है, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ, वो अपनी फीस सबमिट कराएं। अंशिका, कशिश, सुशांत गुप्ता, अजय कुमार, उमंग, वंशिका, रिया, क्रिश, रौनक खंडेलवाल, ट्विंकल मल्होत्रा, हर्ष रचोया, जय सोनी, हिमांशी, पीयूष, हर्ष, कुलदीप, यशस्वी, सान्या, शशांक, सिमरन अरोड़ा, आयात, नितिन, आसिफ, अनिकेत गर्ग, जितेश रातावाल, निवेदिता। तो ये अपनी फीस सबमिट कराएं और उसकी स्लिप मेरे पास भेजें। बाकी सब अच्छे से नोट जरूर बनाएं, रिवाइज करें। आज के लिए बच्चों इतना बहुत। जय हिंद। मोस्ट वेलकम बच्चों।